हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री सेमेस्टर 3। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्सन में होगा और आपको सेमेस्टर 3 को ध्यान में रखकर किस तरीके से आपका जो प्रश्न आएगा एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर 3। और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सेमेस्टर 3 और 4 को ही जोड़कर आपका नंबर जो होगा परसेंटेज निकलेगा। तो सेमेस्टर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो अपने पब्लिश होने के 1.5 घंटे तक पब्लिक रहेगा, उसके बाद मेंबर्स ओनली हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरे चैनल से मेंबरशिप ले रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। आपके लिए तो बस एक छोटी सी बात है, आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा मेरे को सपोर्ट करिएगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करेंगे। या वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। ठीक है, तो हम हिंदी वाले को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश वाले को स्क्रॉल करके दिखा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी, चलिए आप तो देख नहीं पाओगे, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाकर, क्योंकि सभी वीडियो जो हो गया है मेंबर्स ओनली हो गया है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं विजयनगर। तो यहाँ पे जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो आज के इस वीडियो में आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू देखेंगे, तो विजयनगर बहमनी और अन्य राज्य के उत्पत्ति, प्रशासनिक संरचना, समाज और अर्थव्यवस्था और धर्म और संस्कृति। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका ये भी टॉपिक में है कि कला वस्तु और साहित्य, बहमनी, उत्तराधिकारी, इन सभी के ऊपर एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमारे टीम ने बनाया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो हम्पी थी। उसके बाद हो रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पहले किस राज्य के अधीन कार्यरत थे? तो काकतीय राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की 4 प्रमुख राज्यवंश कौन कौन से थे? तो संगम, शालवा, तुलुवा और विंदु। ठीक है, बहमनी राज्य से कुछ देखिए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 में। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू और बहमनी ने। उसके बाद बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, बहमनी साम्राज्य के शासक किस वंश से संबंधित है? तो फारसी वंश से। बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 1538 में हो गया था। अन्य राज्यों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कुतुब शाही वंश ने किया था। उसके बाद अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? तो निजाम शाह था। उसके बाद बीजापुर राज्य किस वंश से संबंधित है? तो आदिल शाही से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बरार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इमाद शाही वंश से। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, उसके बाद कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अमुक्तमाल्यद। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम शासक किस वंश से था? तो अरविंदु वंश से। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो कुतुब शाहियों ने। आगे विजयनगर साम्राज्य से देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि किस पर आधारित थी? तो कृषि और व्यापार पर। विजयनगर साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो काटी। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो चंद्रगिरी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तालुआ वंश से। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो राजा स्वयं होता है। ठीक है, आगे कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो यह बना था विरूपाक्ष मंदिर। कृष्णदेव राय की सभा का प्रमुख कवि कौन था? तो तेनालीराम। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सेनापति। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो बीजापुर। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था?
तो तालीकोटा का युद्ध। बहमनी राज्य से देख लीजिए कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू किस जाति से थे, तो ब्राह्मण जाति से। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासकों में कौन शामिल था, तो महमूद शाह बहमनी। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित हुआ था, तो 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, तो दिल्ली। बहमनी साम्राज्य का सांस्कृतिक योगदान किस रूप में महत्वपूर्ण है, तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय। बहमनी साम्राज्य में किस भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो फारसी भाषा को। बहमनी शासकों ने किस शैली की स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया था, तो दक्कनी शैली को। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बीजापुर में किस वंश की स्थापना हुई थी, तो आदिल शाही। बिदर को बहमनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, तो बहमनी शाह बहमनी, मोहम्मद शाह बहमनी ने। ठीक है। अन्य राज्यों से देखिए कि बरीद शाही वंश की स्थापना किसने किया था, तो अमीर बरीद। उसके बाद इमाद शाही वंश की राजधानी कौन सी थी, तो बरार। निजाम शाही वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो निजामुल उल मुल्क। किस वंश के शासकों ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था, तो कुतुब शाही ने। बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। उसके बाद अहमदनगर के शासक कौन थे, तो निजाम शाही थे। कुतुब शाही शासकों की राजधानी कौन सी थी, तो हैदराबाद। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर बनाम दक्कनी सल्तनत का। विजयनगर का अंतिम शासक कौन था, तो सिकंदर आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी, तो चंद्रगिरी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का पहले किस धर्म के अनुयायी थे, तो हिंदू धर्म के। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी, तो द्रविड़ शैली। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मुद्रा क्या थी, तो वराह। विजयनगर साम्राज्य के समय सबसे समृद्ध व्यवसाय कौन सा था, तो घोड़े का व्यापार। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक समुदाय भारत आया था, तो पुर्तगाली। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, तो अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी, तो उड़ीसा पर। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य में किस देवता की पूजा सबसे अधिक होती है, तो विष्णु देवता की। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सदाशिव राय। उसके बाद देखिए बहमनी राज्य से जुड़ा हुआ कि बहमनी साम्राज्य का सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था, तो फिरोज शाह बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापत्य कला में कौन सा तत्व अधिक प्रभावी था, तो हिंदू और इस्लामिक मिश्रण। बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी, तो फारसी। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली बना था, तो बीजापुर। किस बहमनी शासक को रक्तपाई कहा जाता है, तो अहमद शाह बहमनी। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य के किस सुल्तान ने पुर्तगालियों से व्यापार समझौता किया था, तो आदिल शाह। अन्य राज्य में देखिए कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुब शाह ने। निजाम शाही वंश की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अहमदनगर में। गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब शाहियों ने। बीजापुर में स्थापित गोलकुंडा किसके शासनकाल में बना था, तो मोहम्मद आदिल शाह के। ठीक है। और इसका इंग्लिश वर्जन में स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और प्लीज़ यार मेंबरशिप ले लो कि मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा और आप लोग का भी साथ साथ में हेल्प होगा, ऐसी बातें नहीं है।
चलिए अब नया कुछ देखते हैं कि विजयनगर, बहमनी और अन्य राज्य प्रशासनिक संरचना के बारे में देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी, तो संस्कृत और तेलुगु। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो गुलबर्गा। अमर नायक प्रणाली किस राज्य से संबंधित थी, तो विजयनगर। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो वजीर। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। उसके बाद बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो मांडलिक। उसके बाद विजयनगर में नायक कौन होते थे, तो प्रांतीय शासक। बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था, तो 4। बहमनी साम्राज्य में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था, तो तरफदार। विजयनगर के शासक खुद को क्या कहते थे, तो राजाधिराज। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी, तो हम्पी। हम बहमनी साम्राज्य में न्यायालय का प्रमुख कौन था, तो काजी। विजयनगर में सेना का प्रमुख कौन होता था, तो दंडनायक। बहमनी साम्राज्य में राजस्व अधिकारी कौन था, तो मुक्त शिव। विजय विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो 1565 में। बहमनी साम्राज्य में दीवान ए आरिज कौन था, तो ये आपका होगा सेना प्रमुख। उसके बाद है अमरनायक प्रणाली किस पर आधारित थी, तो सामंतवादी व्यवस्था पर। कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्त अमुक्तमाल्य लिखी है, तो तेलुगु भाषा में। बहमनी राज्य के दौरान दक्षिणी क्या थी, तो एक भाषा थी। विजयनगर में किस देवता का प्रमुख मंदिर था, तो तिरुपाक्ष मंदिर। बहमनी साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो 1527 में। बहमनी राज्य के 5 टुकड़े होने पर कौन सा राज्य प्रमुख बना था, तो अहमदनगर। विजयनगर की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो वराहा। बहमनी साम्राज्य की सेना में किस जाति के लोग अधिक थे, तो तुर्क और अफगान। विजयनगर में भू राजस्व कितने प्रकार का था, तो 3 प्रकार का। बहमनी साम्राज्य में धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन था, तो शेख उल इस्लाम। विजयनगर का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था, तो तालीकोटा का युद्ध। बहमनी साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति बढ़ाना। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण था, तो गोवा और बारकोर। विजयनगर में कौन सा प्रमुख कर लगाया जाता था, तो भूमि कर। बहमनी साम्राज्य के बाद कौन सा मुस्लिम राज्य सबसे शक्तिशाली बना था, तो गोलकुंडा। विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध। बहमनी साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ईरानी और तुर्की पद्धति पर। विजयनगर के राजाओं का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और व्यापार। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख धार्मिक संघर्ष किस से था, तो विजयनगर से। विजयनगर में जल संरक्षण के लिए कौन सी झील बनाई गई थी, तो कमलापुर झील। बहमनी राज्य में उच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन थे, तो वजीर। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1509 में। विजयनगर में मंदिरों की देखरेख कौन करता था, तो महंत। बहमनी साम्राज्य में प्रशासनिक सुधार किसने किए थे, तो महमूद गवा ने। विजयनगर साम्राज्य में सेना का आधार क्या था, तो घुड़सवार सेना। बहमनी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रधान कौन था, तो महमूद गवा। उसके बाद है विजयनगर में प्रमुख धातु उत्पादक कौन सी थी, तो लोहा और तांबा। बहमनी साम्राज्य के शासक किस वंश से संबंधित थे, तो तुर्क अफगान। विजयनगर का पतन किसके हार के कारण हुआ था, तो राक्षस तगड़ी युद्ध। उसके विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा था, तो लोटस महल। विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो कृष्ण तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण। चलिए इंग्लिश वर्जन वाले देख लीजिए, वीडियो को स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ।
आगे देखिए, विजयनगर बहमनी और अन्य राज्य समाज और अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था के ऊपर। उसके बाद विजयनगर में सबसे प्रभावशाली सामाजिक वर्ग कौन था, तो ब्राह्मण। बहमनी साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी, तो दक्षिणी उर्दू। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो कुछ महिलाओं को शिक्षा और प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिलता था। बहमनी साम्राज्य में प्रमुख रूप से कौन सा धर्म प्रचलित था, तो इस्लाम धर्म। विजयनगर में प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा था, तो मकर संक्रांति। बहमनी राज्य में कौन सी जातीय समूहों के लोग अधिक थे, तो तुर्क, अफगान और ईरानी। विजयनगर राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो हम्पी। विजयनगर में किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती थी, तो सिंचाई आधारित कृषि। बहमनी साम्राज्य में व्यापार पर कौन सा कर लगाया जाता था, तो मरकरी कर। विजयनगर में प्रमुख धातु उद्योग कौन सा था, तो तांबा और लोहा। विजयनगर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था, तो विरूपाक्ष मंदिर। बहमनी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो कृषि और व्यापार पर। विजयनगर में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी, तो मसाले और रेशम। बहमनी साम्राज्य में व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह प्रमुख था, तो चौल। विजयनगर राज्य में मजदूरी का भुगतान किस रूप में किया जाता था, तो अनाज और मुद्रा के रूप में। बहमनी राज्य में किस फसल का उत्पादन अधिक होता था, तो कपास का। विजयनगर में प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग था। बहमनी साम्राज्य में व्यापार के लिए कौन सा मार्ग महत्वपूर्ण था, तो अरब सागर व्यापार मार्ग। उसके बाद विजयनगर में कृषि भूमि का नियंत्रण किसके पास था, तो राजावर अमर नायक के पास। ठीक है, उसके बाद विजयनगर में किस नदी के किनारे व्यापारिक गतिविधियां अधिक होती थी, तो तुंगभद्रा। बहमनी साम्राज्य में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी, तो तांका। विजयनगर के बाजारों में किस देश के व्यापारिक व्यापार करते थे, तो पुर्तगाल और अरब देश। बहमनी साम्राज्य के किसान किससे कर चुकाते थे, तो सरकार और स्थानीय जमींदारों को। विजयनगर में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली विकसित की गई थी, तो नहर और टैंक प्रणाली। विजयनगर में वराहा क्या था, तो एक मुद्रा। बहमनी साम्राज्य में व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो गुलबर्गा, बीदर, अहमदनगर। विजयनगर में कृषि से संबंधित प्रमुख कर कौन सा था, तो रायतम कर। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सी प्रमुख धातुएं प्रचलित थी, तो सोना और चांदी। बहमनी साम्राज्य में कौन सा उद्योग प्रमुख था, तो जहाज निर्माण और वस्त्र उद्योग। विजयनगर में घरेलू उद्योगों का संचालन कौन करता था, तो कारीगर और व्यापारी। विजयनगर में कौन सी प्रमुख सड़क व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी, तो दक्कन व्यापार मार्ग। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन से विदेशी व्यापारिक समुदाय सक्रिय थे, तो अरबी, पुर्तगाली, चीनी। बहमनी साम्राज्य के दौरान प्रमुख व्यापारिक समुदाय कौन थे, तो गुजराती और पर्शियन व्यापारी। विजयनगर में किस वस्तु पर सबसे अधिक कर लगाया जाता था, तो घोड़े का आयात पर। बहमनी साम्राज्य में प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी थी, तो कपास और इत्र। विजयनगर के किस शासक ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो कृष्णदेवराय ने। विजयनगर में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो सेठी। बहमनी साम्राज्य में कौन सा सामाजिक वर्ग सबसे शक्तिशाली था, तो शासक वर्ग व सूफी संत। विजयनगर में मंदिरों की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो दान और अनुदान। विजयनगर में व्यापारिक गिल्डों को क्या कहा जाता था, तो अयाओल और नाना देशी। बहमनी साम्राज्य में व्यापार करने वाले विदेशी व्यापारियों को कौन थे, तो अरबी और फारसी। विजयनगर में कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, तो बारकोर। विजयनगर के किसान किस प्रकार की कृषि करते थे, तो मिश्रित कृषि। बहमनी राज्य में दस्तकारी उद्योग में कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी, तो कालीन, कपड़ा और इत्र। विजयनगर में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, तो सिंचाई टैंकों का निर्माण। बहमनी साम्राज्य में जमींदारों की भूमि क्या थी, तो कर संग्रहण और प्रशासन। विजयनगर के किसान कौन सी प्रमुख फसलें उगाते थे, तो धान, गन्ना, मसाले। बहमनी राज्य में दासों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता था, तो कृषि और शाही महल में। विजयनगर में व्यापारिक करों को कौन निर्धारित करता था, तो राजा और मंत्री। बहमनी साम्राज्य में प्रमुख कृषि कर कौन सा था, तो खराज।
विजयनगर में किस समुदाय का व्यापार पर एकाधिकार था? तो जैन और गुजराती व्यापारी। बहमनी राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो कृषि और व्यापार का। विजयनगर के प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो मालाबार तट। बहमनी और विजयनगर राज्यों की अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर क्या था? तो विजयनगर मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जबकि बहमनी व्यापार आधारित थी। ठीक है, इंग्लिश वर्जन वालों को मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। धर्म और संस्कृति के ऊपर आप लोग देख लीजिए। अगर हर क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, माने धर्म के ऊपर है कि विजय बहमनी और अन्य राज्य से धर्म और संस्कृति के ऊपर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूरे 80 पेज के आसपास है ये सारा। इतना अगर करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उतना नेट भी नहीं है कि अपलोड हो पाएगा वीडियो। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसीक्यू है, इसको तो क्या समझाना है। चलिए, यहीं पे हमारा जो है सेट 4 वीडियो कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।